एरिया शहर बगला, ये उसका इससे अभी हम बस थोड़ी ही देर में निकल जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो अपने व्यूअर्स को ये एरिया भी दिखाता चलूँ। तो इंशाल्लाह आगे के अच्छे और प्यारे व्यूज़ आप लोगों को दिखाता जाऊंगा। अभी काफ़ी मतलब ज़ोर लग रहा है बाइक पे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है हम यहाँ से ऊपर की साइड पे चढ़ जाएंगे। तो देखते हैं अब ये कौन सा है, देखते हैं ये कौन सा एरिया है। हमारे यहाँ से कितना 15 किलोमीटर मज़ीद रह गया है। पटरियाटा चेयर लिफ्ट है, हमने जाना है ऊपर की साइड पे। खैर से हम भारत गौशाला 45 उस करीब ही हैं, अब पहुँच रहे हैं। होगी हम पे रात, ये तो कंफर्म बात है, लेकिन चलो पंजाब के एरिया से हम निकल जाएंगे, कोई इशू नहीं। पीछे वो इलाका हम छोड़ आए हैं और अब हमने जाना इस साइड पे। फाइनली हम रावलपिंडी में इंटर हो चुके हैं। अभी हमने जाना है फैज़ाबाद की साइड से होते हुए फिर हम जाएंगे चुन चौक है और दमियाल कैंप है आगे, उस रास्ते से सीधा जाएंगे। इंशाल्लाह आगे के मज़ीद व्यूज़ आप लोगों को दिखाता जाऊंगा, क्योंकि काफ़ी गर्मी है, गर्मी से बुरा हाल हो गया। वो इसलिए तो कहते थे सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, सो अब पता चल गया हमें घबराना नहीं चाहिए। तो आगे की साइड यहाँ से फैज़ाबाद, चलो ये पुल भी क्रॉस कर लिया। अभी मुझे जाना है चुन चौक, 26 नंबर भी उसे कहते हैं, उसके साथ ही दमियाल कैंप है। मैं कहता हूँ वहाँ पहुँच जाऊँ ना, फिर कोई इशू नहीं है, फिर मैं साइड से होते हुए निकल जाऊँगा। इंशाल्लाह आगे के मज़ीद व्यूज़ आप लोगों को दिखाता जाऊंगा। हम पिंडी की हदूद में, मुझे जाना है दमियाल कैंप की साइड पे। वहाँ से शॉर्टकट रास्ता है जो कि मैं अपनाऊंगा।
उसके बाद फिर मैं आगे की साइड पहुंच जाऊंगा। अभी देखता है, पूछा भी है, एक भाई से पूछा है, उस बेचारे ने भी बताया। कहाँ से? नगर से पहले आ जाए स्टेशन मेट्रो का मुरीद चौक। वहाँ से आपने लेफ्ट हो जाना। ठीक है, क्योंकि मैंने आगे के में एंटर होना है ना। ठीक ठीक है जी, शुक्रिया। तो भाई ने अच्छा बता दिया है। अब देखते हैं सीधा ऊपर की साइड पे जो रास्ता है वहीं से निकलते हैं। ओके जी। इस भाई के साथ काफ़ी इन्जॉयमेंट किया है। ये रश है, इस रश से बचने के लिए मैंने शॉर्टकट रास्ता अपनाया था कि शॉर्ट चले जाएं। तो आगे फिर पूछते हैं। ये भाई तो अच्छा बंदा था। और ये भाई था, देखते हैं कहाँ तक साथ देता है। मुझे जाना है आगे की साइड पे, काफ़ी लेट हो चुका हूँ, तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो व्यूवर्स, रात को मैंने इस होटल में कुंदिया में स्टे किया है और अभी मैं रवाना हो चुका हूँ। पूरी तैयारी मेरी हो चुकी है। तो अभी हम जाएंगे। पसीना आप देख रहे हैं, हालांकि अभी मैं नहाया हूँ, सुबह का टाइम है। ये मेरी बाइक की हालत, ठीक है जी। और ये मैं पीछे सारा लोडेड सामान है, सारा ही, ये देखें, ठीक है जी। तो अभी इंशाल्लाह बस रवाना होता है। बाइक मेरा ऑलरेडी रेडी है। ताकि भाई बहुत ही अच्छे इंसान थे, सुबह सवेरे चाय बना के दिया। रात को थोड़ा गड़बड़ हुआ था यहाँ पे, तो बेचारे आए हैं मेरे साथ ही बैठे हैं कि मेहमान को कुछ ना हो। बड़ी अच्छे नाइस बंदे हैं। तो इंशाल्लाह भी अपने सफ़र को शुरू करते हैं। इंशाल्लाह फिर आगे का व्यूज़ मज़ीद आप लोगों को दिखाता जाऊँगा। व्यू चश्मा बहराज का, तो देखते जाएँ। चश्मा बहराज का सुबह का व्यू बहुत ही खूबसूरत दिलकश नज़ारा। ये देखें कुंदिया में है फ़िलहाल हम। तो हमें जाना है उस साइड पे, वो KPK की हदूद स्टार्ट हो जाएगी। और ये फ़िलहाल हम पंजाब में हैं, इसके बाद हम KPK में इंटर हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम KPK की हदूद में इंटर हो चुके हैं। और ये देखें सामने ईसा खेल के पहाड़ और ये लोडेड ट्रक। रात तो इनकी वजह से मेरी नींद तकरीबन 75% नींद मेरी कवर हुई है, क्योंकि बहुत ही शोर शराबा था इनका। जहाँ पर मैं सोया था कुंदिया में, बिल्कुल होटल के ऊपर इनका शोर शराबा था पूरी रात। वो होते तो फिर ये गीदड़ थे, उनकी आवाज़ें थी। मेरी तो तकरीबन नींद ही ख़राब थी। ये देखें, ये सुबह का नज़ारा। तो इंशाल्लाह आगे के व्यूज़ आप लोगों को चेक कराता रहूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अभी आपको दिखाते हैं ये ऊपर कैसा जा रहा है। लकी मरवत, वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा। ये देखें सामने, वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा।
हमें जाने वाले रसूल खान की साइड पे। सुबह का नज़ारा रसूल खान की तरफ जाते हुए खैर से अल्हम्दुलिल्लाह से हम पहुँच आए हैं। तो काफ़ी टूर वाले लड़के जा रहे हैं और हमने वापसी भी कर ली है। आज़ाद कश्मीर को एक्सप्लोर कर लिया। रंगखेल और शाही कुंडल की तरफ जाना बेहतर मैंने नहीं समझा क्योंकि वो इतनी प्यारी जगह नहीं थी। जहाँ पे मैं जाना चाहता था वहाँ पे अलाउ नहीं था। उस जगह को एक्सप्लोर करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। तो एक दूसरी जगह थी, काफ़ी ऊपर थी, हाइकिंग वाली थी। 4 से 5 घंटे सिर्फ आपको पैदल चलने पे लगते। उस जगह को एक्सप्लोर करना था लेकिन बारिश की वजह से उसे भी एक्सप्लोर ना कर पाया। काफ़ी तेज़ बारिश थी और मानसून का मौसम भी है। मैंने यही समझा बेहतर पीछे आना क्योंकि वहाँ पे कोई सड़क नहीं है, कोई भी सड़क नहीं। वहाँ पे काम वो ये सिंपल शॉट अगर एग्जांपल दूँ तो वो ये है कि आर या पार, जीतो या मरो, क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है। तो इस वजह से मेरे साथ जो लड़का था वो काफ़ी डर रहा था। मैं भी हालांकि अपर तौबट की पहाड़ी से नीचे आया हूँ, गिरा हूँ, काफ़ी चोट आई है, हड्डियों में काफ़ी पेन है। मैं रात को नहीं सो सकता। एक्सरे भी करवाए हैं मुज़फ़्फ़राबाद में लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से कोई हड्डी नहीं टूटी। बस दुआ करें। मेरी कोशिश है कि अपने व्यूअर्स को अच्छी से अच्छी वीडियो दिखाऊं और इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा। इसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम बना तो देखते हैं, ग्रुप वालों से कांटेक्ट करते हैं। तकरीबन अगर 10 से 12 बंदे हो ना तो बेहतर है, फिर गैदरिंग भी अच्छी हो जाती है और मतलब इलाकों को एक्सप्लोर करना भी इजी हो जाता है। इंशाल्लाह देखते हैं। सो फ़िलहाल तो आपको ये दिखाता चलो, ये देखें पीसा फेल का पहाड़ी सिलसिला। और हम हैं, ये कौन सा इलाका है, कोई है चश्मे के दरमियान में, बिलोट के आसपास है। तो ये देखें ये सारी ग्रीनरी, लोग अपने कामों को जाते हुए, क्योंकि यहाँ पे विलेज कल्चर है। तो सुबह सवेरे लोग, हमसे बेहतर ये लोग हैं, सुबह सवेरे उठकर अपने काम मुकम्मल करके उसके बाद इजी होकर बैठ जाते हैं। उसके बाद शाम से पहले अपने सारे काम मुकम्मल कर लेते हैं और हम सिर्फ प्लानिंग ही बनाते रहते हैं। ये कोई है हकीम रागो का एरिया है। अब इसके बाद देखते हैं आगे कौन सा एरिया। देखते जाएं। सुबह का मंजर है, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और लोग अपने, क्योंकि ये देहात माहौल है, लोगों ने माल मवेशी रखे होते हैं। ये देखें, ये बच्चे मर्द ख़वातीन सारे मतलब निकले होते हैं अपने कामों में। कोई ये नहीं कि और एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। ये है खानू खेल हल्लाड़ी और ये कौन सा है, मिलादाबाद।
खैर से तकरीबन हम करीब ही पहुंच चुके हैं डकी मोड़ के, लेकिन यहाँ पे इन देहातियों से काफ़ी डर लगता है। इनके बाइक चलाने का अपना ही एक अंदाज़ है। ये देखें दोनों तरफ में पानी, इस साइड पे भी पानी, उस साइड पे भी पानी, और हमने इस दरमियाने पुल से गुज़रना है। तो ये खान की चेक पोस्ट थी। अभी हम डकी के करीब हैं। देखिए करीब तकरीबन हम पहुंच चुके हैं। थोड़े फासले पे डकी मोड़ है, यहाँ के खजूर काफ़ी मशहूर है। ये रहे खजूरों के बागात, और इसमें आप खजूर भी देख सकते हैं। ये सामने कुछ पके हुए हैं, कुछ कच्चे हैं, और कुछ को उतार लिया गया है। तो ये देखें, ये सारे इस साइड पे सारे बागात हैं। ये भी बागात हैं खजूरों के, इसलिए तो कहते हैं डकी की खजूर काफ़ी मशहूर है। और ढोके मेरे ख्याल में, मुझे तो नहीं है पता, अलबत्ता सुना है, थोड़ा टेस्ट भी किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम डकी पहुंच चुके हैं। वहाँ का भी विज़िट आप लोगों को कराऊंगा। ये देखें, ये है डकी, आगे मोड़ है, पानी का काफ़ी प्यारा व्यू होगा इंशाल्लाह, उसे भी इंजॉय करेंगे। उसके बाद फिर इसमाइल खान को जाएंगे।